संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे त्यों त्यों यज्ञ समान। जी हाँ, नमस्कार। पुणे कबीर के न्यूज़ के ऑफिशियल पेज पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे त्यों त्यों यज्ञ समान। जी हाँ, इसी आशा उम्मीद के साथ कबीर की न्यूज़ नेटवर्क की जहाँ शुरुआत होती है वहाँ कबीर साहेब के आगे नतमस्तक होकर के प्रणाम नहीं करना हमारे लिए मुखारबिन से ये शब्द निकले तो अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कबीर के नाम ही इसलिए रखा है क्योंकि हम लोग कबीर पंथी के साथ साथ हम कबीर को इष्ट देव के रूप में पूजते हैं। आज मैं पुणे हरियाणा की उस धरती पे मौजूद हूँ जहाँ एक छोटी सी चिंगारी किसी ज़माने में निकल के आगे जाकर के इतना प्रफुल्लित हो जाएगी वो शायद किसी ने सोचा होगा। जी हाँ, मैं धनाना में मौजूद हूँ जो रोहतक के जस्ट 25 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। धनाना धाम संत रामपाल दास महाराज के अनुयायी दिनांक 17, 18, 19, 20 तारीख को कबीर साहिब का निर्माण दिवस के साथ साथ मुख्य भंडारों का भी आयोजन किया जा रहा है। मैं तमाम विजुअल के माध्यम से जो तस्वीरें आप तक साझा कर रहा हूं ये बयां कर रही है कि वाकई ही आज हिंदुस्तान को कबीर का मार्ग अपनाना क्यों आवश्यक है। क्या कबीर ऐसे संत थे जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों की एकता बनाए रखने के लिए बहुत सारे आंदोलनों का सामना किया, वहीं कुछ एक महाराजाओं को उन्होंने सबक सिखाने का कार्य किया। मैं तस्वीरों के माध्यम में ये भी दिखा सकता हूँ कि कैसे संत कबीर जब इस संसार में उनका आगमन हुआ तब कितनी कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने सत भक्ति और सत मार्ग चुनने को लोगों को उपदेश दिया था। आप याद कीजिए वो दिन जब दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी अपने बलबुद्दे के आधार पर आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान पे कब्जा कर चुके थे, वहीं मुसलमान धर्म के पीर शेख तकी द्वारा एक ऐसा बाहुबली के रूप में मुस्लिम नेता पैदा होना शायद इतिहास के पन्नों में उनकी तुलना की जाए तो शायद कोई अन्य नहीं होगा। लेकिन जैसे तैसे इन्होंने अपनी भक्ति की प्रकाष्ठा छोड़ी और आज उन्हीं के अनुयायी सतगुरु रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो लगातार पूरे हिंदुस्तान में अपना लोहा मना रहे हैं। मैं तस्वीर दिखाने से पहले मैं पोस्टर वैन की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जहां पर लिखा है 10 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह करवाया, कहीं लिखा है 15 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह करवाया, तो कहीं रक्तदान शिविर का भी हवाला दिया गया है। मैं आज विजिट के दौरान हरियाणा की तस्वीर साझा करने से पहले मैं आश्रम की तस्वीर साझा करना चाहूँगा। ये मुख्य द्वार है जिसमें लिखा है सतलोक आश्रम धनाना। ये एक आश्रम नहीं है। जब संत रामपाल दास महाराज 2014 के अंदर जेल के सलाखों के पीछे गए थे तब मात्र एक आश्रम था, लेकिन आज चंद सालों के बाद अगर 10 गुनी रफ्तार के साथ उनका इस तरीके से नेटवर्क बढ़ना क्या साबित करता है? क्या भारत एक भविष्य में बदलाव की स्थिति में है या फिर एक समाज सेवा के अंदर एक अग्रिम शुरुआत की गई है? मेरे साथ एक बहन मौजूद है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। आपका शुभ नाम क्या है? सुलेखा दासी। कहाँ से रहे? मैं पटना शहर बिहार से हूँ। अच्छा, पटना शहर बिहार से। जी। बिहार की राजधानी पटना ही है मेरे ख्याल से और बड़ा सुप्रसिद्ध इलाका है। इतना दूर कैसे आना हुआ? जी, यहाँ पे इसलिए आया ना हुआ क्योंकि हमें दहेज रुपये के लिए हमारे जो ससुराल वाले बहुत प्रताड़ित करते थे। बहुत हमें दहेज के लिए हमें इतनी प्रताड़ित करते थे कि पापा मम्मी सबको परेशान करते थे। हमारा केस चल गया था उनके प्रताड़ित से। किसी प्रकार के मैं सभी देवी देवताओं को पूजा करती थी कि कोई भगवान भी हमारी रक्षा करे, इन दुखों से निवारण करे, पर हमें दुख से निवारण नहीं हुआ। सेम एक दिन परमात्मा मिले हमें जिन्होंने बताया कि मैं हरियाणा में आ रखा हूँ, पर मैं आम इंसान साधु समझ के मैंने उन्हें सब जगह थक के एक बार मैंने हरियाणा दिल्ली में आई और मैंने नाम सुना था, पर मुझे ये नहीं पता था हरियाणा में कौन सा वो भगवान है, क्योंकि मैंने गुरु जी का ज्ञान नहीं सुना था और कभी नहीं। और उनके दिए हुए दुख अत्याचारों से मैं ऐसा सोचती थी कि काश ऐसा भगवान मिले जो इन दुख रूपी एक बेटियाँ नहीं 1000 बेटियाँ ऐसे हैं जो बिहार में दहेज रूपी राक्षस जो दुखी हो रहे हैं, कोर्टों की कचहरियों की चक्कर काट रहे हैं। इस दहेज रूपी दुख में इतनी मेरे साथ अत्याचार होते थे कि गांव समाज के लोग होते कोई ऐसा भगवान नहीं है कि इस बेटी को सुख दे दे या बदलाव कर दे। मैं पूजा हर लगन से, हर भक्ति, हर धर्म गुरुओं की किताबें, पूजा सब कुछ करके थक चुकी थी, पर अंत में मुझे संत रामपाल जी महाराज मिले जिन्होंने दर्शन दिया। उन्होंने उनकी कृपा से उन्होंने आश्रम का बताया नाम और आश्रम मुंडकाकर मैं नाम दीक्षा ली, जिससे आज मुझे सुख हुआ। आज उसी पर मैं सुखी से रह रही हूँ। आप मानते हैं इस बात को कि संत रामपाल जी महाराज का जो मिशन है दहेज मुक्त विवाह जिसमें मैं भी शामिल हूँ वो सक्सेस हो रहा है? संत रामपाल जी महाराज जो दहेज नहीं लेते, नहीं दही देती है, फिर
2 साड़ियों की जोड़ में शादी। संत रामपाल जी का नियम है, नाम दीक्षा लेने से पहले ना कोई दहेज लेगा ना दहेज देगा, रिश्वत नहीं लेना नहीं देना, नशा नहीं करना, तंबाकू बियर हुक्का खाने वाले को नहीं पैसे देना और नहीं लेना। ये समाज की बुराइयां जितनी हैं, जैसे नशा बोलना, झूठ बोलना, रिश्वत लेना, चोरी, किसी पर अत्याचार होना, तो संत रामपाल जी महाराज इन सभी अत्याचारों को जड़ से खत्म करने की बीड़ा उठाया है। जी, आपको लगता है कि बहन 10 साल हो गए संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, लोगों की नज़रों से देखा जाए तो वो कैसे परोपकार का कार्य कर सकते हैं, लेकिन असंभव बात को संभव कर रहे हैं, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में 12 ऐसे आश्रम हैं बड़े जिसमें ये सब चल रहा है, दहेज मुक्त विवाह चल रहा है, लोग भंडारा करके जाते हैं आते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ दर्शकों को आप कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी संत रामपाल जी महाराज कबीर भगवान है, क्योंकि आप कैसे बोलोगे, संत रामपाल जी महाराज को मैंने देखा है। संत रामपाल जी महाराज को जब जब मैं 18 में 2000 नाम ली हूँ और जब जब मैं आपत्ति में पड़ी हूँ और संत रामपाल जी महाराज को मैंने पुकारा है, तो संत रामपाल जी महाराज स्वयं आए थे। ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें क्या कबीर पंथ को संत रामपाल दास महाराज के अनुयायियों द्वारा वास्तव में एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ये तमाम तरीके के जो क्वेश्चन थे, हालांकि कमेंट बॉक्स में आएंगे जरूर, साथ ही पूछेंगे कि भाई आप लोग बाबाओं के चक्कर में कैसे पड़ गए, आधुनिक ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोग वास्तव में बाबाओं के चक्कर में हैं तो क्यों हैं? दरअसल एक बार जरूर पढ़िए जीने की राह पुस्तक, विजुअल के माध्यम से दिखा सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे किस तरीके उनको निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था की जाती है, कैसे दहेज मुक्त विवाह किया जाता है और कैसे उनको टैकल किया जाता है। विचारणीय विषय है, जहाँ से भी आप देखें एक बार उनके विचारों को जरूर सुने। इसी आशा उम्मीद के साथ आज विशेष कवरेज के लिए हम लोग हरियाणा पधारे, कैमरामैन JP सिद्धू के साथ मंगला नायक, हरियाणा। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें कबीर किरण न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।